हाय दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिवीजन की इस क्लास में त्रिकोणमिति की आज ये तीसरी क्लास है और जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखेंगे सबसे पहले ये क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय लेसन है और कक्षा 10 गणित रिवीजन महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 10 ही क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सेक थीटा। क्या है प्यारे बच्चों, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें है दो पक्ष। कौन कौन सा, ये इतना पक्ष जो है इसको कहेंगे LHS। क्या कहेंगे, LHS। और ये जो पक्ष है इसे कहेंगे RHS। यानी ये क्या है, बायां पक्ष है और ये क्या है प्यारे बच्चों, दायां पक्ष है। तो इसमें किसी एक पक्ष से हम लोग को सवाल को हल करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, जैसे सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा और उसके बाद में आएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये याद होना चाहिए। तो आइए यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों क्या होगा क्वेश्चन। जैसे LHS से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया LHS। क्या हो गया, LHS। तो LHS में सबसे पहले ऐसे सवाल लिख देते हैं, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां से ध्यान से सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा और यहां से इसको ऐसे 1 माइनस साइन थीटा ऐसे रहने देते हैं। अगला क्या होगा, यहां से 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गया। अगली लाइन सॉल्व करेंगे फिर बच्चों, तो ये अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा और यहां से इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। यहां से अगर फिर बच्चों देखेंगे इसका डिनोमिनेटर यानी हर दोनों का समान है तो कॉस थीटा एलसीएम लेंगे। तो जब कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे फिर बच्चों तो क्या बचेगा ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो ध्यान से देखिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फिर बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर बच्चों, 1 हो जाएगा और 1 हमारा क्या हो गया, RHS आ गया। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया फिर बच्चों, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, सिद्ध कीजिए कि। सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों सिद्ध कीजिए कि पर ही लिए गए हैं। तो आगे चलेंगे, 2013 में यह क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, 2013 में आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस
cos A इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर, यहां पर भी A होगा प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर, यहां पर भी कोसेक स्क्वायर A, ये हो गया। अब यहां से प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये वाला पूरा टर्म क्या है, LHS है, ये वाला पूरा टर्म क्या है, RHS है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे RHS बराबर, क्या करेंगे, RHS बराबर, तो RHS क्या होगा हमारा 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान से देखेंगे अगली लाइन क्या होगा, देखेंगे दोनों का हर क्या है प्यारे बच्चों, समान नहीं है, तो तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो एक है 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा प्लस 1 माइनस कॉस ए बटे। अब यहां से ध्यान देखिए, अभी आप लोगों को पिछले सवाल में बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो सेम उसी पर है, तो ये हो जाएगा फिर बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब ध्यान से देखेंगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 और 1 जुड़ गया, क्या आ गया 2 आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा फिर बच्चों, साइन स्क्वायर ए होगा, और साइन 1 साइन स्क्वायर ए क्या होता है फिर बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया कि 1 साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक ए, ये हो जाएगा। और चाहे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हो कि साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक ए, ये दोनों सही है बच्चों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां से क्या होगा 1 साइन ए इक्वल टू कोसेक ए, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसलिए कोसेक हो जाएगा, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए, ये आ गया फिर बच्चों RHS, राइट हैंड साइड हो गया फिर बच्चों, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो देखिए हम लोग LHS से शुरू किए, 1 2 तीसरे स्टेप में हमने आंसर प्राप्त कर लिया, यानी RHS प्राप्त कर लिया। तो ध्यान से देखेंगे, सिद्ध कीजिए 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये 2017 में आपका पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए ध्यान से देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फिर बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस हो जाएगा टेन थीटा, ये प्रश्न है आपका, और यहां से हो गया सेक थीटा प्लस का हो जाएगा टेन थीटा। तो अब यहां से प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, यानी ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष से सॉल्व करते हैं, तो बाएं पक्ष से यानी हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, LHS इक्वल टू, तो LHS क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस का हो जाएगा टेन थीटा। तो अब यहां से हो जाएगा फिर बच्चों 1 सेक थीटा को क्या लिख पाएंगे, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा क्या 1 कॉस थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, ये हो गया 1 अब यहां से कॉस क्या है, कॉस जो हर में है ये समान है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो गया, 1 माइनस क्या हो गया फिर बच्चों साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा से जब हम लोग 1 में भाग देंगे तो ये बदल जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां से ध्यान से देखिए, जब यहां तक हम लोग पहुंच गए तो अब हम लोगों को करना क्या है फिर बच्चों, ये cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा का परमीकरण कर देना है, और परमीकरण हमेशा अपोजिट साइन से होता है, तो यानी 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस
साइन थीटा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, ये ऊपर से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, सेम फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये हो गया cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा फिर बच्चों, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ध्यान से देखेंगे, इस स्क्वायर से इसका cos ये cos कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। अब क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे तो यह आएगा 1 अपान cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा फिर बच्चों साइन थीटा अपान का cos थीटा। तो 1 अपान cos थीटा क्या होगा फिर बच्चों sec थीटा और प्लस साइन अपान cos थीटा क्या हो जाएगा फिर बच्चों tan थीटा। तो इस तरीके से हमारा RHS आ गया फिर बच्चों। ध्यान से देखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा ही हमको प्रूव करना था, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा हमने प्रूव्ड कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव्ड कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फिर बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो यहां से ध्यान से देखिए, सवाल आपको क्या दिया गया है, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन हल लिख देते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो जाएगा फिर बच्चों tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इतना हो गया फिर बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखना आप लोग कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यानी ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा क्या है दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष से सॉल्व करते हैं, यानी LHS बराबर LHS क्या हो जाएगा फिर बच्चों tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देख लेना फिर बच्चों, tan को क्या लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा बटे क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, माइनस यहां से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या करता हूं sin स्क्वायर थीटा क्या कर लेता हूं कॉमन कर लेता हूं। तो जब मैं sin स्क्वायर थीटा क्या करूंगा कॉमन कर लूंगा फिर बच्चों, तो यहां से बचेगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब यहां से ध्यान से देख लेना फिर बच्चों क्या होगा। अब यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट में यहां पर हो जाएगा 1 और cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई जब 1 में करूंगा तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया फिर बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सवाल है ये, खाली थोड़ा देखने में टफ था लेकिन बहुत ही आसान सवाल था। sin स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा फिर बच्चों sin स्क्वायर थीटा होगा और बटे क्या हो जाएगा फिर बच्चों cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगली लाइन में ध्यान से देखेंगे, आपका सवाल आ गया है sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, यानी आपको मिल गया RHS मिल गया फिर बच्चों, क्या मिल गया RHS मिल गया, यानी tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखेंगे, आपने सॉल्व करा 1 2 3 4 5वें स्टेप में आपको RHS मिल गया बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है सिद्ध कीजिए, क्या है फिर बच्चों सिद्ध कीजिए। सारे प्रश्न आज हम लोगों ने लिया है, सिद्ध कीजिए पर है।
सिद्ध कीजिए पर आधारित सारे प्रश्न हैं और ये आपको ध्यान से देखना है। 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं। हर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, कभी ना कभी पूछे गए जरूर हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है आज ये वीडियो आपका। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या है, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, और यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या है, इक्वल टू साइन ए अपान का क्या है 1 प्लस कॉस ए। सॉल्यूशन देखेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन मीन्स होगा हल। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, LHS लेते हैं। तो LHS लेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। तो ये LHS हो गया। अब इसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए बटे क्या हो गया प्यारे बच्चों साइन ए। अब इसमें क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे क्या होगा 1 प्लस कॉस ए बटे क्या होगा 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ध्यान से देखना आप लोग, तो ये अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये सवाल आपका बन जाएगा, ये सवाल आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा प्यारे बच्चों, और बटे आपका यहां से बन जाएगा साइन ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, ये बन गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगली लाइन जो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इस साइन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। यही हम लोग को RHS में प्रूव्ड करना था प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान सा सवाल है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन हल क्या होगा। प्रश्न है आपका 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये है प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान से देखेंगे, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका LHS बन जाएगा। क्या बन जाएगा LHS बन जाएगा, और ये आपका LHS और RHS में आपको 1 प्रूव्ड करना है। क्वेश्चन ये आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद होगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर इसके बाद में इसमें 3 फार्मूले का यूज किया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्यारे बच्चों। इतना ही आपको करना है, आपका सवाल आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 अपान सेक थीटा का क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों 1 होगा, और यही हमारा RHS होगा। ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया प्यारे बच्चों। कितने स्टेप लगे, 2 स्टेप में आपका सवाल आ गया। लेकिन कब आ गया, जब आपको ये सभी फार्मूले याद होंगे, और ये अभी आपको पता होगा कि 1 अपान सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और 1 अपान कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये इतना जब आपको जानकारी रहेगी
तब आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे आसान तरीके से। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए प्रूव्ड करना है प्यारे बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आएंगे तो ये हमारा क्या है, LHS है। क्या है प्यारे बच्चों, LHS लेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे और LHS को देखेंगे तो ये क्या है, सेक स्क्वायर ए अपान का क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस का है tan स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया प्यारे बच्चों, इतना ध्यान देंगे। अब यहां से ध्यान देना ये है प्यारे बच्चों, और इसको कई तरीकों से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कई तरीकों से सॉल्व करा जा सकता है इसको। तो आइए देखते हैं, एक तरीका इस्तेमाल करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ले लेते हैं माइनस यहां से कॉट को ऊपर ले जाएंगे tan होगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया फिर बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तब इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं। अब यहां से ध्यान से देखेंगे आपको फॉर्मूला याद होगा फिर बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आपको सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए नहीं याद है तो आपको ये याद होगा कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये याद है तो tan ए को इधर पक्षांतर करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और यही हम लोग को लिखना है प्यारे बच्चों, यानी इसकी जगह पर हो गया 1 और फिर इसके बाद में इनटू इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का भी ध्यान से देखेंगे सेक स्क्वायर इक्वल टू आपने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहां से लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस यहां से क्या है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर ए। ये सब आपका मौजूद है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर 1 प्लस tan ए और tan ए जुड़ जाएगा तो क्या होगा 2 tan स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर ए जुड़ेगा तो 2 tan स्क्वायर ए। और यही हम लोग को प्रूव करना था प्यारे बच्चों 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए प्रूव हो गया, यानी RHS हमारा कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन तो आपको देखने में बहुत हैवी लगा, आप डरे भी होंगे, लेकिन इसका सॉल्व इतना इजी होगा कि आपको नहीं पता था। ये सॉल्व कैसे इजी हुआ, आपको अगर फॉर्मूला याद है तभी ये सवाल आपको इजी लगेगा। त्रिकोणमिति आपको फार्मूले पर निर्भर करती है, फार्मूला आपको जितना ज्यादा रटाया होगा उतनी अच्छी ही आप सवाल लगा पाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चनों की संख्या 10 ली गई है प्यारे बच्चों, 10 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक वीडियो में। और आप देखेंगे ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस सेक ए इक्वल टू सेक ए। तो यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में ये हमारा क्या है LHS होगा। जब हमारा LHS होगा तो आप ध्यान देंगे तो यहां से क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान का क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक। 1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक। तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए, क्या पढ़ा है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और अगर फिर क्या कर दिया जाए तो यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पर हम लोग एक स्क्रीन लगाते हैं tan स्क्वायर ए इक्वल टू, तो ये 1 माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस में होगा तो यहां से ध्यान से देख लेना,
तो ये हो जाएगा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। बस यही प्रूव कर देते हैं, ध्यान से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये 1 प्लस इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 1 प्लस सेक। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेक ए माइनस 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए। ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए कैंसिल हो गया। अब यहां से बचा क्या है, 1 प्लस सेक ए माइनस 1 बचा है। अब 1 से माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको प्यारे बच्चों, सेक ए बचा। और सेक ए क्या होता है आपका, RHS है। यही आपको प्रूव करना था, यानी सेक ए प्रूव करना था। LHS क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस सेक ए। सिद्ध क्या करना था, सेक ए। तो आपने 1 2 3 स्टेप को अपना करके आपने क्वेश्चंस का हल प्राप्त कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। आगे चलेंगे, क्यों कैसे आसान हुआ प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपने जो लगाया, इस फार्मूले से आपका सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखना, 2016 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से ये हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन इसका होगा यानी RHS नहीं प्यारे बच्चों, LHS क्या होगा, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है प्यारे बच्चों, 2 है, 2 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा नहीं प्यारे बच्चों, ए है, और प्लस 1 अपान cot स्क्वायर ए। 1 अपान क्या है, cot स्क्वायर ए है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो 2 को ऐसे रहने दीजिए प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, जैसे tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर आपसे पूछा जाए कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए 1 अपान tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 2 फार्मूला होगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, ये 2 चीजें होंगी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर ए अपान sin स्क्वायर ए, प्लस ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, ये होगा फिर। अब जब हम लोग इतना कर लेंगे, तो अब यहां से ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब अगर मान लीजिए जाए, अगर यहां से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाता है, क्या करते हैं, 2 हो गया ये, प्लस इसमें क्या करते हैं फिर बच्चों, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए को क्या लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देख लेना, जब पूरे में क्या करोगे, sin स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए एलसीएम करोगे, तो यहां से ये बचेगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए, और फिर उसके बाद में प्लस होगा cos स्क्वायर ए का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
बन गया। तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया फिर बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो यहां से ध्यान से देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यानी ये यहां से हो गया, यानी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे यहां से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा नहीं फिर बच्चों ए, क्या है? ए है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे ए के, इसका एंगल ए है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अभी तो 1 करेंगे, फिर उसके बाद में यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, आ गया है आपका 1 अपान साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ गया है। तो अब इस 1 की जगह पर क्या लिख पाएंगे फिर बच्चों? फिर से लिख दीजिए वही साइन स्क्वायर ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए से भाग दे दीजिए 1%। तो यहां से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहां ध्यान रखें, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, बचा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए यानी बच गया ये सेक स्क्वायर ए, और प्लस यहां से होगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आपका RHS प्रूव्ड हो गया फिर बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से। यही एक क्वेश्चन लेंदी था फिर बच्चों। आगे चलेंगे, सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा फिर बच्चों? सिद्ध कीजिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश इक्वल टू 1/2। देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये, 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसको आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। दो तरीका क्या है? अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। तो ध्यान से लिखेंगे, वही लिखा है। क्या लिखा है? वही लिखा है ये। तो अब यहां से यहां ए नहीं, ये बी होगा फिर बच्चों। क्या होगा? बी होगा। तो अब यहां से आप लोग लिख पाएंगे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मान रख कर उसके भी लगा सकते हैं। तो यहां से ये होगा फिर बच्चों, RHS में क्या लिखा जाएगा? RHS नहीं, RHS तो हमारा 1/2 है। LHS क्या हो जाएगा? LHS क्या हो जाएगा? यहां से हो गया साइन 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो अब यहां से साइन 60 अंश का मान क्या होगा फिर बच्चों? √3/2 होगा। इंटू कॉस 30 अंश का मान क्या होगा? √3/2 होगा। माइनस साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू साइन 60 अंश का मान 1/2। यह हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 3 होगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुणे 1 आ जाएगा। 2 दूनी क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहां से देखेंगे, हर बराबर है तो 4 ले लिया एलसीएम। 3 माइनस का क्या हो गया? 1 हो गया। 3 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा? 2/4 हो गया। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2 हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। फिर RHS प्रूव्ड हो गया। और इससे लगाना चाहोगे तो ये इससे भी लगा सकते हो। तो a माइनस बी यानी ये a है और ये b है। तो साइन क्या हो जाएगा? 60 अंश माइनस का क्या हो जाएगा? 30 अंश। तो मिलेगा हमको साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। इस तरीके से भी आप प्रूव्ड कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।